बहुत लोग कहते हैं कि डर सिर्फ अंधेरे में होता है, लेकिन मैंने सीखा कि असली डर उजाले में, रोजमर्रा की जिंदगी के बीच पलता है, चुपचाप। मेरा नाम रोहित है। 3 महीने पहले मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे सोनपुर में हुई थी। रेलवे का पुराना क्वार्टर मिला, नंबर 12, स्टेशन से थोड़ा दूर, पीपल और नीम के पेड़ों के बीच छुपा हुआ। लोग कहते थे, सर क्वार्टर पुराना है लेकिन ठंडा रहता है, बस इतना ही। किसी ने कुछ और नहीं कहा और मैंने भी नहीं पूछा। पहली रात ही अजीब थी। ट्रेन की सीटी दूर से आती और हवा में जैसे कोई फुसफुसाहट तैरती रहती। मैं थका हुआ था इसलिए सो गया। दूसरी रात ठीक 1:45 बजे मेरी आंख खुली। वजह, किसी के चलने की आवाज। पुराने फर्श पर लकड़ी चरमराती है ये मैं जानता था, लेकिन उस वक्त मेरे कमरे के बाहर कोई था। मैंने सोचा शायद बिल्ली होगी, फिर याद आया यहां बिल्ली नहीं रहती। मैं उठकर दरवाजे तक गया। बाहर अंधेरा था, बरामदे की ट्यूबलाइट खराब थी, बस चांदनी में सामने वाले कमरे का दरवाजा दिख रहा था, बंद। मैं वापस सो गया। अगले दिन स्टेशन पर चाय वाले से बात हुई। उसने पूछा, नए क्वार्टर में नींद आ रही है? मैंने हंसकर कहा, बस थोड़ा अजीब लगता है। वो कुछ कहने ही वाला था, फिर चुप हो गया। ऐसे चुप हो जाना हमेशा खटकता है। तीसरी रात फिर वही समय, 1:45 बजे। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। मैं बाहर निकला। बरामदे में ठंड थी, जबकि मई का महीना था। मेरे सामने वाले कमरे का दरवाजा इस बार खुला था। अंदर अंधेरा, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई अंदर खड़ा है। मैंने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर झांका। कमरा खाली था, धूल जमी हुई, जैसे महीनों से कोई गया ही ना हो। लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान, बरामदे से शुरू होकर कमरे के अंदर तक, और फिर गायब। उस रात में सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने स्टेशन मास्टर वर्मा जी से पूछा। पहले तो उन्होंने टाल दिया, फिर बोले, क्वार्टर 12 में पहले एक सिग्नल मैन रहता था, रघुवीर। उसकी बेटी थी मीरा। लड़की ठीक नहीं थी, उन्होंने शब्द ढूंढे। एक रात ट्रेन के सामने कूद गई। और रघुवीर? मैंने पूछा। 6 महीने बाद उसी कमरे में हार्ट अटैक। उन्होंने बात बदल दी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, मीरा। उस रात मैंने जानबूझकर जागते रहने का फैसला किया। घड़ी देखता रहा, 1:46, 1:47, फिर वही आवाज। इस बार मैं डर कर नहीं, बल्कि किसी अजीब जिद में बाहर निकला। बरामदे में एक साया था, एक लड़की का, खुले बाल, सफेद सलवार कमीज, पीठ मेरी तरफ। मीरा? नाम अपने आप मेरे मुंह से निकल गया। वो नहीं मुड़ी, बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और सामने वाले कमरे में चली गई। मैं उसके पीछे गया। कमरे के अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। लड़की खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर रेलवे ट्रैक दिख रहा था। तुम यहां क्यों हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो मुड़ी। उसका चेहरा साधारण था, कोई खून, कोई डरावनी आंखें नहीं, बस बहुत उदास, बहुत थका हुआ। आपने भी आवाज सुनी? उसने पूछा। मैं हक्का बक्का रह गया। कौन सी आवाज? ट्रेन की। उसने ट्रैक की तरफ देखा। वो हर रात बुलाती है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं सपना देख रहा हूं या जाग रहा हूं। तुम जिंदा हो? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। पापा भी यही पूछते थे। अगले पल हवा तेज चली और लाइट चली गई। जब टॉर्च जलाई, कमरा खाली था, लेकिन खिड़की के पास फर्श गीला था। अब ये हर रात होने लगा। कभी उसे दूर से देखता, कभी उसकी आवाज सुनता। वो कभी डराती नहीं थी, बस जैसे किसी इंतजार में हो। एक रात मैंने हिम्मत की। तुम जाना क्यों नहीं चाहती? मैंने पूछा। वो चुप रही, फिर बोली, पापा अभी भी यही हैं। लेकिन वो तो मेरे मुंह से निकलते निकलते रुक गया। मरे नहीं हैं, बस उन्हें पता नहीं चला। उस रात मैं सीधे वर्मा जी के घर गया, सब बताया। वो बहुत देर चुप रहे, फिर बोले, रघुवीर की लाश नहीं मिली थी। क्या मतलब? उस कमरे में हार्ट अटैक पड़ा, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था, बस खिड़की खुली थी और ट्रैक की तरफ जाने वाले पैरों के निशान। मेरे अंदर कुछ ठंडा सा उतर गया। उस रात 1:45 बजे में फिर बाहर गया। इस बार 2 साए थे, एक लड़की, एक बूढ़ा आदमी, दोनों ट्रैक की तरफ देख रहे थे। मीरा, आपके पापा? उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ और था, राहत। उन्हें दिख गया, उसने कहा। दोनों साए धीरे धीरे धुंध में घुल गए। उसके बाद क्वार्टर में शांति हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। मैं आज भी वहां रहता हूं, लेकिन हर रात 1:45 बजे खिड़की से ट्रैक की तरफ देखता हूं
और सोचता हूँ कुछ लोग मरकर भी नहीं जाते, वो बस किसी अपने को ढूंढते रहते हैं। मैं कभी भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता था। मेरे लिए डर सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित था। लेकिन 3 साल पहले एक रात ने मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदल दी। मेरा नाम अमित है। मैं उस समय एक ट्रैवल ब्लॉग के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर रुकता था और अपने अनुभव लिखता था। एक बार काम के सिलसिले में मुझे एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ा। रात हो चुकी थी और आखिरी बस मुझे वहीं उतार गई। कस्बा लगभग सोया हुआ था। सड़कें सुनसान, दुकानें बंद और सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। मैंने आसपास देखा, कोई ढंग का होटल नहीं दिखा। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, सामने जो लॉज है वहीं रुक जाओ। मैंने मुड़कर देखा, एक पुरानी जर्जर सी इमारत, नाम लिखा था शिवम लॉज। कुछ अजीब सा लगा, लेकिन थकान इतनी थी कि ज्यादा सोच नहीं पाया। अंदर गया। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से गहरी और थकी हुई थीं। कमरा चाहिए, मैंने कहा। उसने बिना मेरी तरफ देखे रजिस्टर में लिखा और चाबी पकड़ा दी। कमरा नंबर 17। चाबी लेते वक्त मैंने देखा उसके हाथ कांप रहे थे। सब ठीक है? मैंने पूछा। वो एक पल रुका, फिर बोला, हाँ बस रात में बाहर मत निकलना। उसका लहजा अजीब था। मैं हंस दिया। ठीक है। कमरा 17 दूसरी मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते ही ठंडा सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर सांस छोड़ी हो। कमरा खुला। अंदर सब कुछ पुराना था। लकड़ी का बेड, पीली लाइट और दीवारों पर अजीब से दाग। मैंने बैग रखा और बेड पर बैठ गया। तभी टक टक टक, दरवाजे पर हल्की सी आवाज। मैंने खोला, बाहर कोई नहीं। हवा होगी सोचकर बंद कर दिया। लेट गया। रात करीब 1 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। चक चक चक। मैं सीधा बैठ गया। कौन है? मैंने कहा। आवाज रुक गई। कमरा शांत, लेकिन फिर खट खट खट। अब आवाज बाथरूम से आ रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं, लेकिन आईने पर किसी ने उंगली से लिखा था, तुम यहां क्यों आए? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली। ये मजाक नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। मैंने आईना पोंछा, लिखा हुआ गायब। लेकिन तभी लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, कमरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन मेरे बेड पर कोई बैठा था। मैं देख नहीं पा रहा था, सिर्फ गड्ढे जैसी 2 आंखें चमक रही थीं। मेरी सांस अटक गई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और लाइट जल गई। कमरा खाली था। मैं पागलों की तरह नीचे भागा। रिसेप्शनिस्ट पर वही आदमी बैठा था। ये कमरा बदल दो, मैंने चिल्लाकर कहा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे पहले से सब जानता हो। धीरे से बोला, आपने उसे देख लिया ना? मेरे शरीर में ठंड उतर गई। कौन? मैंने पूछा। उसने रजिस्टर खोला और एक फोटो दिखाया। उसमें एक आदमी था, वही चेहरा, वही मैं। 3 साल पहले कमरा 17 में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। नाम था अमित। मेरे हाथ से फोटो गिर गया। ये झूठ है, मैं जिंदा हूं। वो मुझे घूरता रहा। सर, आप उस रात से इस कमरे से कभी बाहर नहीं गए। अचानक मुझे सब याद आ गया। एक एक्सीडेंट, खून, दर्द और अंधेरा। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मेरे पीछे कमरा नंबर 17 का दरवाजा खुला था और अंदर मैं खुद खड़ा था, काले गड्ढे जैसी आंखों के साथ। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मेरी जगह लोगे। अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में लिखा, कमरा 17। एक और मेहमान आया और बाहर बोर्ड टांग दिया गया, कमरा खाली है। मैं हमेशा से अकेले सफर करना पसंद करता था। काम की वजह से शहर शहर घूमना पड़ता था और सस्ते होटलों में रुकना मेरी आदत बन चुकी थी। उस रात भी ऐसा ही था। बारिश हो रही थी और हाईवे के किनारे बना एक पुराना सा होटल ही मुझे दिखा। नाम था होटल शिवालिक रेस्ट हाउस। रजिस्टर में नाम लिखते समय रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी मुझे अजीब नजर से देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। कमरा नंबर 3 से 7 खाली है।
उसने धीमी आवाज में कहा, तीसरी मंजिल, आखिरी कोना। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। थकान बहुत थी। कमरा बड़ा था पर अजीब तरह से सूना। फर्नीचर पुराना, दीवारों पर नमी के निशान और एक बड़ा सा आईना सामने वाली दीवार पर। मैंने बैग रखा, जैकेट उतारी और बिस्तर पर बैठ गया। तभी मुझे लगा जैसे कमरे में हल्की सी ठंड बढ़ गई हो। एसी तो बंद था, शायद बारिश की वजह से, मैंने खुद से कहा। रात के लगभग 10 बजे होंगे जब मैं बाथरूम गया। आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मेरी आंखों के नीचे काले साए कुछ ज्यादा गहरे हैं। पानी से मुंह धोया और बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में किसी और की भी मौजूदगी थी, मैं साफ महसूस कर सकता था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, फिर भी वो एहसास था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने आप को समझाया और टीवी चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद नींद आने लगी। रात के करीब 12 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। किसी के चलने की आवाज, हल्की, बहुत हल्की, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। मैंने आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा था, बस खिड़की से बाहर की बिजली चमकने पर पल पल में रोशनी आ जाती थी। उस चमक में मैंने उसे देखा। वो आईने के सामने खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ, लंबे बिखरे बाल, सफेद गाउन जैसा कुछ, और उसका शरीर अजीब तरह से टेढ़ा। मैं हिल भी नहीं पाया। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन जब बिजली फिर चमकी तो मैंने देखा कि उसका सिर बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, और फिर उसकी आंखें पूरी तरह काली और उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ, जैसे जबड़ा अपनी जगह से उतर गया हो। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वो मेरे तरफ एक कदम बढ़ी, फिर दूसरा। फर्श पर उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, वो बस सरक रही थी। मैं बिस्तर से उछलकर उठा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा नहीं खुला। मैंने जोर से धक्का मारा, कुछ नहीं। पीछे से मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और किसी की सांस मेरे गर्दन के पास, धीमी, सड़ी हुई बदबू वाली सांस। मैंने मुड़कर देखा, वो बिल्कुल मेरे सामने थी, इतनी पास कि मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। उसकी त्वचा जगह जगह से कटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे सिलकर जोड़ा हो। आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं फर्श पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, दरवाजा खुला हुआ था। कुछ पल मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं हड़बड़ा कर उठा और कमरे से बाहर भागा। सीधे रिसेप्शन पर पहुंचा। वही बूढ़ा आदमी बैठा था। कमरा 307, मैंने कांपती आवाज में कहा। उस कमरे में कुछ है। उसने मेरी तरफ देखा, बिल्कुल शांत। आपने उसे देख लिया, उसने कहा, जैसे ये कोई आम बात हो। किसे? मैंने पूछा। उसने एक पुरानी रजिस्टर निकाली और एक पन्ना खोला। उस पर एक फोटो थी, एक औरत की, वही चेहरा। ये सीमा थी, उसने कहा। 5 साल पहले इसी कमरे में मरी थी। उसका पति उसे मारकर भाग गया था। कहते हैं वो अभी भी यहीं है। तो आप लोग कमरा क्यों देते हो? मैंने चिल्लाकर कहा। वो आदमी मेरी तरफ झुका। वो खुद अपने मेहमान चुनती है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और जो उसे पसंद नहीं आते? मैंने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। वो सुबह नहीं देख पाते। मैंने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और होटल से बाहर भाग गया। उस दिन के बाद मैंने कभी उस होटल के बारे में नहीं सोचना चाहा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 हफ्ते बाद मैं अपने घर के बाथरूम में था। आईने में खुद को देख रहा था, और तभी आईने के पीछे मुझे किसी की परछाई दिखी। लंबे बिखरे बाल, सफेद गाउन जैसा कुछ, और एक जानी पहचानी मुस्कान। अब वो मेरे साथ आ चुकी है।